वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण नई जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। कल जब 10वीं कक्षा का बोर्ड परिणाम घोषित किया गया, तब शिक्षा मंत्री महोदय ने बताया कि अगले साल 2027 में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार होगी और पहली परीक्षा मार्च में होगी, दूसरी मई में होगी। तो क्या न्यूज है और इसके बारे में विस्तार से अगर जानकारी चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, जब भी बोर्ड की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई विशेष नोटिफिकेशन जारी होगा, उसी में सारा क्लियर होगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज है कि कल मंगलवार को 10वीं बोर्ड का परिणाम जारी करते समय बताया कि 2027 में 10वीं की वो 2 परीक्षाएं होगी, पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी मई में होगी। मंत्री महोदय ने बताया कि मीडिया से स्पष्ट किया कि वे केवल परिणामों पर ही बात करेंगे, अन्य मुद्दों पर नहीं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले साल से पूरक परीक्षा नहीं होगी, केवल 3 विषयों में ही विद्यार्थी को श्रेणी सुधार का मौका मिलेगा। पहली परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा और जो पहली परीक्षा नहीं देगा उस विद्यार्थी को दूसरी परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि परीक्षा मार्च में लेने की बात कही, लेकिन ऐसे में इस बार जो फरवरी में परीक्षा हुई थी और मार्च में 24 मार्च को रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर मान लो अगली बार मार्च में परीक्षा होती है तो रिजल्ट फिर मई में अप्रैल में जारी होगा, जबकि नया शैक्षणिक सत्र इस साल से अप्रैल से शुरू हो रहा है तो अगले साल से भी अप्रैल में होगा। ये बात भी एक थोड़ी सी डाउटफुल है। और इस बार जैसे बोर्ड में परीक्षा फरवरी में करवाई थी और इस कारण से फरवरी में पूरी हो गई तो मार्च में परिणाम जारी हो गया, तो इस बार भी अभी थोड़ा सा संशय की स्थिति है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि शिक्षा मंत्री महोदय ने फिलहाल घोषणा की है कि अगले साल बोर्ड की 2 परीक्षा होगी। अब हो सकता है परीक्षा को पहले कर दिया जाए, जैसे मान लो दिसंबर में या जनवरी में अगर पहली परीक्षा कर दी जाए और दूसरी फरवरी मार्च में करेंगे, जब तो सही है, नहीं तो जैसा भी होगा वो अभी भविष्य में है। लेकिन जो महत्वपूर्ण कल जो घोषणा की है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट कि अगले साल निश्चित रूप से संभावना ये है कि 10वीं की परीक्षा 2 बार होगी और जिस परीक्षा में जो भी अच्छे अंक आएंगे उसके लिए प्रावधान वगैरह जो भी करेंगे या कुछ विषयों में एग्जाम का प्रावधान होगा, जैसा भी होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ी सी एक और जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे दूं। अभी जो जैसे अखबार की न्यूज़ है इसमें तो बताया कि पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी मई में होगी, लेकिन कल जो भी एक और अपडेट आया था उसमें बताया गया था कि पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी मई में होगी और दोनों एग्जाम पूरे सिलेबस पर आधारित होंगे और इसमें स्टडी पैटर्न या एग्जाम प्लानिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा पहला एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स दूसरे फेज में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स सुधारने के लिए एग्जाम दे सकते हैं और इसके लिए जिन स्टूडेंट ने पहले फेज में पूरी तरह से मिस कर दिया है वो दूसरे फेज में होने वाले एग्जाम में बैठ सकेंगे। जबकि आज की जो न्यूज़ है इसमें थोड़ा सा संशय की स्थिति है और इसके लिए उन्होंने एक वैलिड मेरिट, अगर मान लो कोई स्टूडेंट पहली परीक्षा चूक जाता है तो उसके लिए वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट या जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी द्वारा अगर अप्रूव कोई सर्टिफिकेट होगा तो उसके आधार पर वो बच्चा दूसरी परीक्षा में बैठ पाएगा। और इसके लिए RBSC ने बेस्ट ऑफ द अटेम्प्ट का फॉर्मूला अपनाएगा, जिसमें यानी दोनों अटेम्प्ट में से जिसमें भी बेहतर मार्क्स आएंगे उसी से फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। तो ये अभी भी थोड़ी सी संशय की स्थिति है कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको बता दी कि अगले साल से संभावना ये है कि 10वीं की परीक्षा 2 बार होगी। ये पक्की बात है, लेकिन कब कब होगी, क्या प्रावधान रहेगा, कौन कौन से स्टूडेंट दोबारा दे सकेंगे या किन किन विषयों में दे सकेंगे, वो संपूर्ण जानकारी जब ऑथेंटिक बोर्ड की तरफ से या सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा उसी में पता चलेगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।